अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। मेरा नाम है बाबर याशमी। बिटकॉइन का आज थोड़ा सा ना डिटेल के साथ फिर एनालिसिस करेंगे और मैं आज आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि मुझे क्या लगता है बिटकॉइन को कहां से रिटर्न जाना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन कंटिन्यूसली हमें ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा नीचे ही गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो रिकवरी कब होगी, ये मैं इस वीडियो में आपको अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप चाहें तो उस ओपिनियन को आप वैल्यू दे सकते हैं, अदरवाइज आपका ओपिनियन इससे अलग भी हो सकता है। सबसे पहले हम आज थोड़ी सी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे। अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बिटकॉइन को ड्राइव करने वाली एक चीज है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आपको बिटकॉइन की समझ नहीं आएगी। अच्छा, S&P 500 के अंदर हमें 500 इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज देखने को मिलती हैं। तो इन कंपनीज में अगर आप इनके डाटा को देखें तो अभी जो चीज निकल के सामने आ रही है वो ये है कि जैसे हमने यहाँ पे एक ये राइजिंग वेज बनाया है, बिल्कुल उसी को सपोर्ट करते हुए आप देख सकते हैं कि मैंने कहा था कि यहाँ से रिजेक्शन होगी तो रिजेक्ट करके मार्केट वापस आ रही है। अब दोबारा से हो सकता है फिर गैप डाउन के साथ ओपन हो और इसको टच करके फिर वापस चली जाए, या फिर इसको ब्रेकआउट करके नीचे भी आ सकती है। जहां पे भी मार्केट अगर जहां पे आती है तो बिटकॉइन हमें फिर से काफी ज्यादा नीचे देखने को मिलेगा। अभी ये S&P 500 के बारे में हम बात कर रहे हैं। नेस्डैक को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। नेस्डैक के बारे में मैंने आपको बताया था कि डबल बॉटम पैटर्न है, इसको इस तरह से बिहेव करना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से अब शायद ऐसा ना हो। उसकी वजह यह है कि जो क्लोजिंग हुई है मार्केट की, वो क्लोजिंग जाके इस नेक लाइन से नीचे हो गई है। अगर तो ये मार्केट की क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर हो जाती तो हम ये समझते हैं कि मार्केट अभी ऊपर जाने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा। उसकी एक और भी वजह है कि हम अगर डॉलर के इंडेक्स को देखते हैं ना, डॉलर इंडेक्स हमें अब नीचे आता हुआ नजर नहीं आ रहा। डॉलर इंडेक्स अभी भी वहीं पे खड़ा हुआ हमें नजर आ रहा है। आप देखें कि डेली कैंडल के ऊपर हम हैं, कल की जो कैंडल है ना, ग्रीन कैंडल आपको नजर आई, वो काफी हद तक हमें उसमें पंप देखने को मिला है डॉलर के अंदर। आप देख सकते हैं यहां से ओपन हुई मार्केट और 0.8% का मतलब तकरीबन 1% का पंप हमें डॉलर के अंदर देखने को मिला है। उसकी वजह से मार्केट के ऊपर प्रेशर तो बहुत ज्यादा है, नेस्डैक S&P 500 के ऊपर भी। और अगर हम बिटकॉइन के यहाँ पे मंथली चार्ट को देखते हैं ना, तो आपको जहां पे एक चीज नजर आएगी, अगर आपकी आंखें थोड़ी सी तेज हैं तो आपको समझ आ जाएगी मेरी बात की। आप समझें, बिटकॉइन जब गया था ना ऑल टाइम हाई पे, पहले ये गया था 19,934 के ऊपर। उससे लेके ये नीचे गिरा था बिटकॉइन $3185 के ऊपर, मतलब कि 84% नीचे गिरा। और उसके बाद इसने फिर रिकवरी लेना शुरू किया। रिकवर होने के बाद कितना गिरा ये देखें, फिर से गिरा 72%, यहां से रिकवरी हुई। उसके बाद फिर से कितना गिरा नीचे। हम ऊपर जाने की बात नहीं कर रहे कि ऊपर कितना गया, ऊपर को छोड़ दें, आप नीचे देखें कितना गिरा, 55%। अब कितना गिर चुका है ये देखें, अभी तक गिर चुका है 75% अपने ऑल टाइम हाई से। अब यहां पे थोड़ी सी गौर करने वाली बात है, पिछली दफा जब 84% नीचे गिरा था तो लोगों को ये लगा होगा कि बिटकॉइन इतना नीचे गिर गया, अब तो इसने ऊपर जाना नहीं है। तो काफी सारे लोग वहां से निराश होकर निकल गए होंगे सस्ते में बिटकॉइन को बेच के। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे वो इसी चीज का वेट कर रहे थे कि हमें बिटकॉइन सस्ते में मिल जाए। लोगों ने बाई ऑर्डर लगाने शुरू किए। जैसे जैसे बाई ऑर्डर लगते गए, मार्केट में वैल्यू कम होती गई बिटकॉइन की, और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे वो आहिस्ता आहिस्ता से खरीदते गए। वो सब्र के साथ ट्रेड करते हैं, वो बेसब्रे नहीं होते हमारी तरह। हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, हम वहां पे जाके खरीद लेते हैं, मारे जाते हैं। आप देखें 75% पे भी बिटकॉइन जो है उसकी ब्रेक नहीं लग रही। बिटकॉइन टोटल 77% नीचे आके थोड़ा सा ऊपर 2% इसने रिकवरी की है। अभी भी कोई इतने अच्छे चांस हमें नजर नहीं आ रहे। अब यहाँ पे अगर आप मंथली, क्योंकि हम कैंडल के ऊपर हैं, तो अगर आप मंथली कैंडल को थोड़ा सा गौर से देखें तो आपको बिटकॉइन की जो सपोर्ट नजर आ रही है ना, वो सपोर्ट आपको नजर आ रही है 700 के ऊपर। 10,700 के ऊपर आपको एक सपोर्ट नजर आ रही है। इससे पहले कोई सपोर्ट एज सच कोई अच्छी नहीं है। आप कहेंगे यहाँ पे एक्सपोर्ट बनती है, नहीं बनती। उसकी मैं आपको वजह बता दूं। यहाँ पे आप अगर गौर करें तो यहां से लेके सिर्फ इतना ये सप्लाई जोन था, यहाँ पे बिटकॉइन सिर्फ सेल हुआ है, और सेल हो के बिटकॉइन जो है वो नीचे आया था। ये सप्लाई जोन है, डिमांड जोन नहीं है। डिमांड जोन क्रिएट हुआ है यहाँ पे, ये देखें इस जगह पे इतना बिटकॉइन बाई हुआ है कि बिटकॉइन ने ऊपर इतना पंप किया। तो डिमांड जोन के ऊपर एक सपोर्ट बनती है। सप्लाई जोन अगर आपने पीछे वाला मिस कर दिया तो आप उसको कहीं सपोर्ट समझ बैठे तो आप मार खाएंगे, क्योंकि वहां पे आके ब्रेक नहीं लगेगी, वहां पे आके डायरेक्टली स्लाइड होगी बिटकॉइन या कोई भी कॉइन जो नीचे गिरता है। अब यहाँ पे एक डिमांड जोन है, सॉरी सप्लाई जोन है, और यहाँ पे एक डिमांड जोन है। तो ये कम से कम एक सपोर्ट बनेगी जो कि बनती है 10,700 के ऊपर। आपने याद रखना है कि
मंथली चार्ट को हम देखें तो हमें यही नजर आ रहा है। और अगर हम इसको थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करते हैं डेली चार्ट के ऊपर, तो आपको यहाँ पे छुपी हुई एक चीज नजर आएगी। कौन सी चीज नजर आएगी? मैं एक क्लिक करूंगा, अभी आप देख लें, ये देखें यहाँ पे, ये देखें, ये जो पैटर्न है ना, ये बिटकॉइन के अंदर बार बार बन रहा है। थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पे एक राइजिंग वेज बना, उसके बाद बिटकॉइन नीचे, ठीक है, फिर यहाँ पे एक राइजिंग वेज बना, फिर बिटकॉइन नीचे, फिर यहाँ पे एक राइजिंग वेज बना, फिर बिटकॉइन नीचे। अब ये 3 राइजिंग वेज तो बन चुके हैं। अब यहाँ पे अगर चौथा भी राइजिंग वेज बनता है, जिसकी मुझे उम्मीद लग रही है, मैं आपको यहाँ पे खतरे की घंटी दिखा रहा हूँ, आप अगर समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। ये देखें, यहाँ पे नीचे वाली जो लाइन है वो ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पे हमें वेट करना होगा, क्योंकि डेली कैंडल है, तो हम देखेंगे कि इस तरह से अगर तो बिहेव होता है, ये देखें, अगर तो कुछ ऐसा बन जाता है तो फिर बिटकॉइन हमें दोबारा से कुछ इस हिस्से में देखने को मिलेगा। ये मेरी प्रेडिक्शन है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जितना भी एनालिसिस होता है टेक्निकल बेस के ऊपर, वो सही भी हो सकता है, 90% 80% चांस होते हैं कि वो सही हो, क्योंकि मैं एक रीजनेबल चीज आपको दिखा रहा हूँ। पहले भी राइजिंग वेज बने और ब्रेकआउट नीचे की तरफ हुआ, अब भी राइजिंग वेज अगर बनेगा तो ब्रेकआउट नीचे की तरफ ही होगा बिटकॉइन के ऊपर। मैं आपको एक रीजन दे रहा हूं। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पे कि अगर बिटकॉइन नीचे गिरता है तो यहाँ पे मैंने दिखाया है कि 12,845 के ऊपर हमें डेली कैंडल के ऊपर एक सपोर्ट मिलनी चाहिए। अब ये क्यों मैंने कहा है, अगर आप थोड़ा सा पीछे आते हैं तो ये देखें, यहाँ पे एक जैसे कि नजर आ रहा है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल और भी समझाना चाहूंगा। नजर क्या आ रहा है कि यहाँ पे एक डिमांड जोन है, ये देखें, इस हिस्से में एक डिमांड जोन है तगड़ा, और जहाँ पे बिटकॉइन को बाई किया जाएगा, क्योंकि पहले भी किया जा चुका है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा आंखें खोल के देखेंगे तो हमें नजर क्या आएगा, ये डिमांड जोन नहीं है, ये देखें, ये डिमांड जोन नहीं है, यहाँ पे एक सपोर्ट ली गई है रीटेस्ट के लिए। इसीलिए अक्सर लोग यहाँ पे मार्केट में मार खा जाते हैं और हम गलतियां करते हैं। कैसे? हमें ये लगता है ये एक लाइन ड्रा की, अब इस लाइन को वो टेस्ट करेगा। नहीं, लाइन हमने गलत जगह पे ड्रा की है तो बिटकॉइन उसको रिस्पेक्ट नहीं देगा। हमें लाइन ड्रा करनी चाहिए थी यहाँ पे, इस जगह पे 10,000 के ऊपर। ये देखिए, बात वही मंथली कैंडल वाली बात आ गई ना, हमने 10,700 के ऊपर ड्रा किया था, और अगर हम डेली के ऊपर आगे लाइन ड्रा करते हैं ना यहाँ पे, इस जगह पे, तो ये देखें 10,200 से लेके 11,000 तक, इसके बीच में कहीं, मतलब 10,700 अराउंड बनता है। ये देखें, यहाँ पे आपको 10,700 देखने को मिलेगा, यहाँ पे, ये देखें, यहाँ पे बिल्कुल, और ये बिल्कुल एक प्रॉपर एक डिमांड जोन यहाँ पे बना है। यहाँ पे बिटकॉइन को खरीद खरीद के ऊपर ले जाने की कोशिश की गई है, ये देखें, और यहाँ पे तो रीटेस्ट हुआ है बिटकॉइन, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप मंथली भी चार्ट को डिस्कस किया करें, वीकली भी किया करें, 4 आवर, डेली, सारे चार्ट्स को आप अलग अलग नजरों से देखा करें। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि यार बिटकॉइन तो इस जगह से अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे तो एक तगड़ा डिमांड जोन है यार, यहाँ पे बिटकॉइन को बार बार नीचे लाने की कोशिश की गई। आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा जूम करके देखेंगे ना, तो अगर हम इसी कोई 4 आवर की कैंडल में तब्दील करते हैं, ये देखिएगा, आप जादू देखें, यहाँ पे चार्ट कहाँ गया, थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। ये देखें, ये वो हिस्सा है, आप गौर करें, यहाँ पे इस तरह से चार्ट का एनालिसिस किया करें। कितनी दफा बिटकॉइन को नीचे धकेलने की कोशिश की गई, एक दफा, इतनी बड़ी बड़ी विक्स यहाँ पे लगी और बिटकॉइन ऊपर, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर, ये देखें, फिर रीटेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ है, और इसके बाद बिटकॉइन जो है वो डिमांड जोन यहाँ पे भी बना जरूर है, लेकिन ये रीटेस्ट वाला डिमांड जोन है। यहाँ पे जो डिमांड जोन है ना, वो तगड़ा डिमांड जोन है। यहाँ पे उन लोगों ने खरीदारी की है जो लोग बिल्कुल एंड तक वेट कर रहे थे कि यहाँ पे आएगा तो भाई खरीदेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे। 19,900, मतलब 20,000 कह लें आप, 20,000 से जब वापस आया था बिटकॉइन, तो लोग इस इंतजार में बैठे थे कि 10,000 पे आएगा, हाफ प्राइस, 50% डाउन जाएगा तो हम खरीदेंगे, अदरवाइज हम नहीं खरीदेंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि बिटकॉइन 10,000 पे आया और लोगों ने इसको यहाँ पे खरीद लिया। अच्छा, अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि अगर दोबारा से एक राइजिंग वेज बनता है, जो कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बनेगा, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बिटकॉइन बार बार नीचे से एक असेंडिंग लाइन बन रही है, और ऊपर से भी अगर ये लाइन इसको टच करके वापस आ जाती है, थोड़ा बहुत ये लाइन ऊपर नीचे कुछ ऐसे हो सकती है, ठीक है। अभी क्योंकि यहाँ पे ऊपर जाने के लिए हमारे पास वॉल्यूम नहीं है, अगर ऊपर जाता भी है तो बिटकॉइन रिजेक्ट हो जाएगा, 18,500, 600, 700, यहां से रिजेक्ट होकर वापस आएगा। अब मैं आपको अपना फाइनल ओपिनियन देने जा रहा हूं, अगर आपको लगे तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बिटकॉइन को हमने जो बाई करना है वो करना है
200 से लेके 11,000 के बीच में। अब यहाँ पे कुछ लोग मैंने अभी देखे, पाकिस्तानी जो एनालिस्ट हैं वो ये भी कह रहे हैं कि बिटकॉइन 12,000 14,000 के दरमियान में रहेगा। मैं नाम भी बता देता हूँ, पी फॉर प्रोवाइडर जो हमारे तनवीर भाई हैं, उनका एनालिसिस बहुत अच्छा होता है और वो बहुत देर से कह रहे हैं बिल्कुल सेम। उन्होंने ये पैटर्न्स उन्होंने भी ड्रा किए और उन्होंने भी हमें ये बताया। किसी को डिस्कस करने में प्रॉब्लम नहीं, अगर किसी को है तो वो अपना मामला है। मैं नहीं समझता कि किसी को डिस्कस करने में प्रॉब्लम है। और मैं एक चीज आपको बताऊं, हमारे पाकिस्तानियों को आदत है, हम अंग्रेजों को डिस्कस कर लेते हैं कि वो फलां अंग्रेज ये कह रहा है, फलां अंग्रेज ये कह रहा है। अगर हम पाकिस्तानी की बात करते हैं ना, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं मुकद्दस भट्ट साहब ये कह रहे हैं, तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं लेता। यार क्यों नहीं ले रहे, वो भी एनालिस्ट हैं, ये भी एनालिस्ट हैं, तो ये पंजाबी हैं, पाकिस्तानी हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनकी एनालिसिस की कोई वैल्यू नहीं है, होती है भाई। तो पी फॉर प्रोवाइडर वाले जो हमारे तनवीर भाई हैं वो कह रहे हैं कि बिटकॉइन 12,000 से 14,000 के दरमियान में एक बाई जोन बनेगा। तो बिल्कुल उनकी बात ठीक है, 12,000 के दरमियान भी रीटेस्ट बिटकॉइन जो है वो रिकवरी के लिए जा सकता है, बिल्कुल ये चांस है। लेकिन जो मंथली कैंडल के ऊपर अगर हम देखते हैं ना, तो हमें जो डिमांड जोन मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 10,700 से ऊपर ही। ठीक हो गया मेरे भाई। तो अगर इससे भी बिटकॉइन अगर नीचे गिरता है किसी बहुत ही बुरी खबर की वजह से, कोई पूरी की पूरी कंट्री कोई वार की सिचुएशन में खुदा न खास्ता आ जाती है, या कोई सैंक्शंस लग जाती हैं कि बिटकॉइन को ब्लॉक करो, इसको नहीं चलाना, कोई मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ चेंजेस हो जाती हैं, तो फिर बिटकॉइन हमें 6,400 के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। और जहां पे जो बाई ऑर्डर लगेंगे आप सोच नहीं सकते। सिर्फ एक दिन के अंदर अगर आपका ये ऑर्डर हिट होता है तो आप यहां पे देख लें कितनी बड़ी वीक बनी है। ये देखें, ये एक वीक, एक मंथ की वैसे तो है, लेकिन एक वीक की वैल्यू कितनी है ये देखें, 66% की वैल्यू है एक वीक की। और जहां पे जो बाई ऑर्डर अगर आपका लग गया ना 6,400 के ऊपर कभी, तो आप कितने परसेंट यहां पे प्रॉफिट ले सकते हैं। एक ही कैंडल से आप 30, 40, 70% तक की प्रॉफिट आप यहां पे इजीली जनरेट कर सकते हैं अगर आपको बिटकॉइन देखने को मिल जाता है 6,400 के ऊपर। क्योंकि जहां तक वो इन्वेस्टर बैठे हुए हैं जो बिल्कुल सो रहे हैं कि भाई बिटकॉइन जब नीचे आएगा तो देखा जाएगा, हमारे पास बहुत पैसा है, हम रोल्स रॉयस में, BMW में, बुगाटी में हम पहले घूम रहे हैं, हमें कौन सी टेंशन है। तो हमारे जैसे जो थोड़े से जल्दबाज ट्रेडर आप कह लें, रिटेलर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बिटकॉइन अभी यहां से ऊपर जाएगा वो जल्दी से खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं करना, हमने सब्र तहम्मुल के साथ जो बिग वेल्स हैं उनकी स्ट्रेटजी को समझ के उनको सस्ते में बिटकॉइन नहीं देना। वेट करेंगे भाई, नहीं देंगे, और एक्यूमुलेट करेंगे और खरीदेंगे, नहीं देंगे सस्ते में। ठीक हो गया। तो ये था मेरा बिटकॉइन के बारे में एनालिसिस। बाकी कॉइन्स के बारे में फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा अपने दूसरे चैनल टेक्निकल पीर साहब के ऊपर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।